बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक दंड की अवधारणा प्रश्न दंड का अर्थ बताइए अपराधियों से निपटने के लिए महाभारत में वर्णित आख्यान का वर्णन कीजिए उत्तर दंडा शाब्दिक रूप से छड़ी कर्मचारी या अधिकार का एक प्राचीन प्रतीक अथवा सजा के लिए हिंदू शब्द है प्राचीन भारत में आमतौर पर दंड शासक द्वारा स्वीकृत किया जाता था लेकिन अन्य कानूनी अधिकारी भी यह भूमिका निभा सकते थे दंड जो दिए गए थे वे आपराधिक गतिविधि के जवाब में थे हिंदू विधि परंपरा में दंड का एक प्रतिरूप है जो प्रायश्चित है दंडा को मुख्य रूप से राजा द्वारा स्वीकृत किया जाता है जबकि प्रायश्चित को एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा से स्वीकार किया जाता है इसके अलावा दंडा एक अपराधी को धर्म के किसी भी उल्लंघन को ठीक करने का एक तरीका प्रदान करता है संक्षेप में दंडा जीवन चरणों और जातियों की व्यवस्था की रक्षा के लिए शासक के उपकरण के रूप में कार्य करता है दंडा व्यवहार या कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो राजा को दी जाने वाली जिम्मेदारी भी थी अपराधियों से निपटने के लिए महाभारत में वर्णित आख्यान अपराधियों पर कड़ा रुख अपनाने के लिए किसी भी पद के राजा और शासक की आवश्यकता अवश्य होती है ईमानदार नागरिकों के जीवन में भय और व्यवधान पैदा करने के लिए डाकू और भ्रष्ट लोग एक प्रमुख स्रोत है इसलिए इनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए राजा को भी अच्छे चरित्र का होना चाहिए या यदि उसके पास ऐसी मानसिक क्षमता नहीं है कि वह दंड देने में सक्षम हो न्याय करने में सक्षम हो तो ऐसी स्थिति में उसे शुरू से ही एक उपयुक्त व्यक्ति को कार्यालय में रखना चाहिए न कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो पद के लिए अनुपयुक्त हो मनु संहिता कहती है चाहे उसे दंडित किया जाए या क्षमा किया जाए चोर चोरी के अपराध से मुक्त हो जाता है अगर वह अपने ऊपर चोरी का दोष नहीं लेता है किंतु जिन लोगों ने अपराध किया है और राजा द्वारा दंडित किया गया है वे पुण्य कर्म करने वालों की तरह शुद्ध होकर स्वर्ग में जाते हैं रामायण इस विषय में कहता है कि यदि दुष्टता करने वाला मारा जाता है तो यह हत्यारे के लिए अधर्म या अपराध नहीं है जिसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी है उसे कभी कभी अपनी प्रजा की रक्षा के लिए थोड़ा क्रूर या थोड़ा गलत कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है तो उसे संकोच नहीं करना चाहिए महाभारत इस विषय में कहता है कि आतंकित करने वाले शत्रु को मारने से कोई पाप नहीं होता इसके विपरीत इसके सामने दया या सहनशीलता की याचना करना अधर्म है और किसी की प्रतिष्ठा पर कलंक है सजा का उद्देश्य हिंदू समाज में दंड के दो मुख्य उद्देश्य थे अक्षमता पहला उद्देश्य था और इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि एक अपराधी फिर से वही अपराध नहीं कर पाएगा उदाहरण के लिए एक चोर के हाथ काट दिए जाएंगे निवारण दंड का दूसरा उद्देश्य था भविष्य के अपराधों को रोकने की उम्मीद में अपराधियों को जनता के सामने एक उदाहरण स्थापित करने के लिए दंडित किया गया था हालांकि ये हिंदू कानून के दो मुख्य उद्देश्य थे अन्य उद्देश्यों जैसे पुनर्वास को सजा और सुधार के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था प्रतिशोध सजा का एक और सिद्धांत है हालांकि हिंदू दंड में इसकी प्रचलित भूमिका नहीं है महाभारत सजा के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान देता है जैसे ब्रह्मांड में सजा के बिना प्रजा विलुप्त हो जाएगी जैसे पानी में बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है शक्तिशाली लोग कमजोरों को नष्ट कर देते हैं सजा के डर से कुछ जानवर एक दूसरे को नहीं खाते यदि दंड के अनुभव से लोगों की रक्षा नहीं की जाती है तो वे एक दूसरे के विनाश के माध्यम से अंधकार लाएंगे यह एकमात्र दंड है जो सभी विषयों को अनुशासित करता है और सभी की रक्षा करता है यह तब भी सतर्क रहता है जब सभी सो रहे होते हैं इसीलिए विद्वानों का मत है कि दंड ही धर्म की रक्षा करता है दंड के भय से सब अपने को वश में रखते हैं
एक मूल रूप से शुद्ध व्यक्ति बहुत कम पाया जाता है। यह सजा का डर है जो किसी को ठीक से कार्य करने और उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। यदि दंड के माध्यम से रक्षा न होती, तो सब कुछ राख हो जाता, सारे नियम भंग हो जाते और किसी का अपना कुछ नहीं होता। ज्ञानी पुरुष विचार करते हैं कि यह सजा है जो अनैतिक लोगों को सही रास्ते पर लाती है और जो असभ्य हैं उन्हें दंडित करती है, क्योंकि इसकी दो विशेषताएं नियंत्रण और सजा देना है। जब दंड देने वाला अधिकारी अत्यधिक कुशल होता है, तो लोग बहुत सतर्क रहते हैं। अतः राजा को चाहिए कि वह दंड संहिता द्वारा सभी प्राणियों को अपने वश में रखे। अपराधियों को अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा दी जानी चाहिए। अमीरों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाना चाहिए, जबकि स्वतंत्रता की हानि गरीब अपराधी के लिए सजा होनी चाहिए। दुष्ट आचरण को शारीरिक दंड देकर दंडित किया जाना चाहिए। अक्षमता एक अपराध को रोकने का एक तरीका है। मौत, निर्वासन, कारावास या अंगभंग से दंडित अपराधी उन्हें स्थायी या अस्थायी रूप से अपराध दोहराने में सक्षम होने से रोकता है। बहुत से लोग राजा से आग्रह करते हैं कि चोर को फिर से चोरी करने से रोकने के लिए उसके आपत्तिजनक अंग को काट दिया जाए। किसी अंग को काटने के मामले में इसका निवारक प्रभाव रोकना होता है और यह सुनिश्चित करता है कि वही अपराध फिर से नहीं किया जाएगा। निवारण, दंड का एक कारण निवारण के माध्यम से अपराधों या गैरकानूनी व्यवहार को रोकना या हतोत्साहित करना है। यह लोगों को अपराध करने या दोबारा अपराध करने से रोक सकता है। महाभारत के अनुसार लोग केवल राजा द्वारा मृत्युलोक में या दूसरों से दंड के डर से अपने वैध कार्यों में संलग्न रहते हैं। संभावित अपराधियों को अपराध करने से रोकने का मुख्य तरीका अपराधियों की पीड़ा का उदाहरण था। मनु सलाह देते हैं कि राजा द्वारा जेल को सार्वजनिक सड़क के पास बनाया जाना चाहिए, जहां पीड़ित और विरूपित अपराधियों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिससे कारावास निवारक और निवारण दोनों बन जाता है। पुनर्वास हिंदू दंड का एक और लक्ष्य है। कानून तोड़ने वाले को इस तरह से दंडित किया जाना चाहिए जिससे उसके चरित्र और आचरण में सुधार हो और अपराधी को सही रास्ते पर लाया जा सके। महाभारत राजा को दंड द्वारा सुधार या अपराधियों को सही मार्ग पर लाने की सिफारिश करता है। दंड, राजा ने अपनी प्रजा को दंड देने में प्रमुख भूमिका निभाई और मनु संहिता में उसके कर्तव्य की चर्चा की गई है। मनु का कहना है कि राजा का कर्तव्य सार्वजनिक व्यवस्था से समझौता करने वालों को ऐसा करने में असमर्थ बनाना है। राजा के लिए व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र तरीका दंड है। यह एकमात्र वस्तु है जो राजा को अपना कार्य करने की अनुमति देती है और दृढ़ विधान राजा के हित में उसकी प्रजा को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। एक सामान्य विषय, मछली का तर्क, इस विचार को अच्छी तरह दिखाता है। राजा के बिना व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी और यह राजा की सजा के माध्यम से है कि राज्य को बनाए रखा जाता है। दंडनीय क्या है और किस हद तक है, इसकी कोई पूरी सूची नहीं है, लेकिन इसे तय करने का पूरा अधिकार राजा के पास है। मनु अनुशंसा करते हैं कि राजा को अपराध की परिस्थितियों और अपराधी की एक विशिष्ट दंड सहन करने की क्षमता पर विचार करना चाहिए। धर्मशास्त्रों का कहना है कि दंड इतना शक्तिशाली साधन है कि इसे ब्राह्मणों की सलाह के बिना राजा द्वारा नहीं दिया जा सकता है। हालांकि राजा के पास अभी भी अंतिम निर्णय का सर्वोच्च अधिकार है। पापों के मामले में तपस्या कराने के प्रभारी ब्राह्मण थे, लेकिन अक्सर एक पाप एक अपराध होता है। मनु के अनुसार जो मनुष्य राजा द्वारा दंडित होते हैं वे अच्छे कर्म करने वालों के समान स्वर्ग में जाते हैं। हालांकि इस बात पर बहुत बहस हुई है कि तपस्या और दंड एक साथ कैसे काम करते हैं। हालांकि राजा दूसरों की सलाह के बिना निर्णय नहीं ले सकता था, लेकिन वह जांच शुरू करने और कुछ अपराधों के लिए सजा देने में सक्षम था। मनुस्मृति के अनुसार
इन अपराधों में एक शासक के आदेश का उल्लंघन या स्वयं राज्य के खिलाफ विद्रोह संबंधी कार्रवाई शामिल थी। अभिजात समूह के भीतर एक संघर्ष, जिसे हल नहीं किया जा सकता था, तो राजा हस्तक्षेप करने में सक्षम था और अपनी सजा के प्रशासन के साथ स्थिति को सुधार सकता था। अंत में राजा सजा के प्रभारी थे और उन्हें एक पूर्ण जीवन के लिए नेतृत्व करने के लिए मानव दोषों को ठीक करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था। डंडा ने ही यह सब संभव किया है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने दंड की अवधारणा के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.